अगर मैं तुम्हें बताऊं कि दुनिया की सबसे तेज ग्रो करने वाली कंपनीज आज डेवलपर्स को पहले हायर नहीं कर रही, सेल्स टीम्स पहले नहीं बना रही, ना ही ऐसे सीईओज ढूंढ रही हैं जो सिर्फ आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकें, बल्कि वो कुछ और ज्यादा रेडिकल कर रही हैं। वो पहले एआई बना रही हैं और फिर पूरी कंपनी उस एआई के गिर्द खड़ी कर रही हैं। ना एम्प्लॉइज, ना डिपार्टमेंट्स, ना ऑफिस पॉलिटिक्स, सिर्फ एल्गोरिथम्स जो ऑटोमेट करते हैं, स्केल करते हैं और पूरी ह्यूमन टीम्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ये है वो दौर जिसके लिए कोई तैयार नहीं, एआई फर्स्ट कंपनीज का दौर, जहां इंसान ऑप्शनल हो चुका है। और यकीन करो, जैसे ही तुम देखोगे कि ये कंपनीज कैसे टेक ओवर कर रही हैं, तुम अपनी जॉब, अपना बिजनेस और अपनी डिग्री तक पर सवाल उठाना शुरू कर दोगे। ये सब चुपचाप शुरू हुआ जब सिंगापुर की एक छोटी फिनटेक स्टार्टअप ने अनाउंस किया कि उनका सीईओ कोई इंसान नहीं बल्कि एक डिसीजन मेकिंग एआई इंजन है जो मार्केट्स एनालाइज करता है, कस्टमर बिहेवियर प्रिडिक्ट करता है, स्पेंडिंग ऑप्टिमाइज करता है और नए प्रोडक्ट्स अप्रूव करता है सेकंड्स में, ना कि मंथ्स में। पहले इन्वेस्टर्स हंसे, मगर जब उस एआई सीईओ ने सिर्फ 93 दिन में कंपनी का रेवेन्यू डबल कर दिया तो दुनिया को समझ आ गया कि ये सिंपल ऑटोमेशन या ईमेल्स लिखने वाली एआई नहीं बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशनल इंटेलिजेंस है जो एक बिजनेस चला रही है। एक साल के अंदर 4000 से ज्यादा स्टार्टअप्स ने खुद को एआई फर्स्ट कंपनीज के तौर पर रजिस्टर करवाया और 2025 तक ये नंबर 40,000 से ऊपर चला गया। रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था। एआई फर्स्ट कंपनी का मतलब है ऐसी बिजनेस जो इंसानों के गिर्द नहीं बल्कि एल्गोरिथम्स के गिर्द बनी होती है। जहां ट्रेडिशनल कंपनीज पहले लोग हायर करती हैं, उन्हें ट्रेन करती हैं, टूल्स देती हैं, प्रोसेसेस बनाती हैं और फिर धीरे धीरे स्केल करती हैं, वहां एआई फर्स्ट कंपनीज इसका उल्टा करती हैं। पहले एक कोर एआई ब्रेन बनाया जाता है और फिर बाद में इंसान सिर्फ वहां ऐड किए जाते हैं जहां बिल्कुल जरूरी हो। पहले इंटेलिजेंस बनती है, फिर एआई वर्क फ्लो क्रिएट करता है और फिर लिमिटेड ह्यूमंस शामिल होते हैं। इन कंपनीज में एआई सीईओ होता है, सेल्स टीम होती है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट होता है, कस्टमर सपोर्ट होता है, रिस्क एनालिस्ट होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है, एचआर रिक्रूटर होता है और फाइनेंशियल फोरकास्टिंग तक एआई करता है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि एआई 24/7 काम करता है, सैलरी नहीं मांगता और हर दिन बेहतर होता जाता है। अगर ट्रेडिशनल कंपनीज साइकिल हैं तो एआई फर्स्ट कंपनीज रॉकेट इंजन हैं। ये कंपनीज इसीलिए जीत रही हैं क्योंकि एआई फैसले 1000 गुना तेज करता है। जहां प्रोडक्ट आइडिया टेस्ट करने में पहले 6 महीने लगते थे, अब 6 मिनट लगते हैं। यहाँ ना ईगो होता है, ना पॉलिटिक्स, ना ड्रामा, कोई ऑफिस गॉसिप नहीं, कोई इमोशनल डिसीजन मेकिंग नहीं, सिर्फ डेटा से एक्शन और फिर रिजल्ट्स। कॉस्ट्स इतनी कम होती हैं कि कंपटीशन क्रश हो जाता है क्योंकि पेरोल लगभग होती ही नहीं। ये सस्ती सर्विसेज देकर तेज स्केल करती हैं और मार्केट्स डोमिनेट करती हैं। जब इंसान सोते हैं, एआई कस्टमर्स हैंडल करता है, कैंपेन्स बनाता है, ट्रेंड्स प्रिडिक्ट करता है और कॉम्पिटिटर्स ट्रैक करता है। स्केलेबिलिटी लामहदूद होती है। मार्केटिंग टीम चाहिए तो एआई डुप्लीकेट कर लो, सेल्स टीम चाहिए तो एल्गोरिदम क्लोन कर लो, नया प्रोडक्ट आइडिया चाहिए तो एआई रात भर में 10,000 प्रोटोटाइप्स बना देता है। ह्यूमन फर्स्ट कंपनीज इस रेस में रह ही नहीं सकती। अमेरिका में एक कपड़ों का ब्रांड है जहां ना डिजाइनर्स हैं, ना मार्केटिंग टीम, ना सप्लाई चेन मैनेजर्स, सिर्फ एआई जो इंस्टाग्राम ट्रेंड्स एनालाइज करता है, डिजाइन्स जनरेट करता है, एड्स टेस्ट करता है, सप्लायर से नेगोशिएट करता है और ऑनलाइन सब कुछ सेल करता है और सिर्फ 8 महीने में $0 से $12 मिलियन तक पहुंच गया। दुबई में एक एआई ड्रिवन लॉ फर्म है जहां एल्गोरिदम केस हिस्ट्री एनालाइज करता है, लीगल ड्राफ्ट्स लिखता है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता है और जजमेंट्स प्रिडिक्ट करता है। ह्यूमन लॉयर्स सिर्फ कोर्ट में नजर आते हैं और उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट 73% कम हो चुकी है। जापान में ऐसा रेस्टोरेंट है जहां कोई शेफ नहीं, एआई रेसिपीज डिजाइन करता है, डिमांड प्रिडिक्ट करता है, इंग्रेडिएंट्स ऑप्टिमाइज करता है और किचन रोबोट्स मैनेज करता है। ना ऑर्डर गलत होता है, ना खाने का जाया। दुबई में एक सोशल मीडिया एजेंसी है जहां कोई ह्यूमन क्रिएटर नहीं, एआई अवतार्स वीडियोस बनाते हैं, एआई स्क्रिप्ट्स लिखता है, एआई एडिटिंग करता है, एआई परफेक्ट टाइम पर पोस्ट करता है और ब्रांड्स को फर्क ही नहीं पड़ता कि क्रिएटर रियल है या नहीं जब रिजल्ट्स बोल रहे हों। ये एजेंसी सिर्फ 4 एम्प्लॉइज के साथ $3 लाख महीना कमा रही है। दूसरी तरफ जो कंपनीज एआई को रिफ्यूज कर रही हैं, वो गिर रही हैं। मार्केटिंग एजेंसीज कॉपीराइटर्स को निकाल रही हैं, कॉल सेंटर्स एआई बॉट से कॉन्ट्रैक्ट्स हार रहे हैं, बैंक्स एनालिस्ट्स की जगह एआई रिस्क इंजन्स लगा रहे हैं, स्टार्टअप्स आधी स्टाफ निकालकर सिर्फ वो इंजीनियर्स रख रहे हैं जो एआई के साथ काम कर सकें। इकोनॉमी 2 हिस्सों में बट रही है, एआई फर्स्ट कंपनीज जो डोमिनेट कर रही हैं और ह्यूमन फर्स्ट कंपनीज जो गायब हो रही हैं। ये पर्सनल नहीं बल्कि एवोल्यूशन है। जो कंपनीज एआई फर्स्ट बनना चाहती हैं, उनके पास एक सिंपल ब्लूप्रिंट है जहां सबसे पहले ऑफिस स्टाफ और प्रोडक्ट से पहले एआई कोर बनाया जाता है जो मार्केट और कस्टमर्स पर ट्रेन होता है। फिर सेल्स, सपोर्ट, फाइनेंस, रिक्रूटमेंट, कंटेंट, ऑपरेशंस और मार्केटिंग सब ऑटोमेट होता है और हर प्रोसेस कोड बन जाता है। ह्यूमन सिर्फ क्रिएटिविटी, लीडरशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस और एथिक्स के लिए रह जाते हैं।
फिर AI एजेंट्स के जरिए स्केल होता है, जहां एक एजेंट 20 बन जाता है और 20 200, और फिर AI फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है ट्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स, क्रैशेस, वायरल मोमेंट्स और प्रोडक्ट डिमांड। जहां ट्रेडिशनल CEOs रिएक्ट करते हैं, वहां AI फर्स्ट CEOs पहले ही एंटिसिपेट कर लेते हैं। मुस्तकबिल और भी ज्यादा वाइल्ड है, क्योंकि 2030 तक AI फर्स्ट हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, लॉ एनफोर्समेंट, गवर्नमेंट्स और पूरी AI रन सिटीज होंगी, जहां ट्रैफिक, एनर्जी, सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर सिस्टम्स इंटरकनेक्टेड AI चलाएगी, बिना करप्शन के, बिना डिलेज के और बिना ह्यूमन एरर के। लेकिन हर रेवोल्यूशन की डार्क साइड भी होगी, जहां मिलियनों जॉब्स खत्म होंगी, डिग्रीज की वैल्यू गिरेगी, AI एलीट क्लास पैदा होगी जो एल्गोरिदम्स ओन करती होगी, एथिकल सवाल उठेंगे और क्रिएटिविटी का क्राइसिस पैदा हो सकता है। ये दुनिया मौकों से भरी होगी, मगर रिस्क भी किसी भी पिछली जनरेशन से ज्यादा होगा। तो तुम क्या कर सकते हो? दुनिया दोबारा बन रही है, गवर्नमेंट्स या यूनिवर्सिटीज से नहीं, बल्कि AI फर्स्ट इनोवेटर्स से। अगर तुम सर्वाइव करना चाहते हो तो AI लिटरेट बनो, अपना AI एजेंट इकोसिस्टम बनाओ, AI फर्स्ट साइड बिजनेसेस क्रिएट करो, ऐसी स्किल्स सीखो जो AI को एनहांस करती हैं, रिप्लेस नहीं होती, और सबसे जरूरी AI को ओन करो, वरना AI तुम्हें ओन कर लेगी। अगले दहाई के सबसे अमीर लोग वो होंगे जो एल्गोरिदम्स कंट्रोल करते हैं, ना कि वो जो उनसे रिप्लेस हो गए। नई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो चुकी है। AI फर्स्ट कंपनीज फ्यूचर नहीं बल्कि प्रेजेंट हैं, जो चुपचाप पुराने सिस्टम्स और पुराने लीडर्स रिप्लेस कर रही हैं। हम एक नई किस्म के बिजनेस की पैदाइश देख रहे हैं, जो खुद ऑप्टिमाइज होता है, खुद स्केल होता है और खुद इवॉल्व होता है। और अगर तुम 2025 और उसके बाद रेलेवेंट रहना चाहते हो, तो AI के साथ compete नहीं करते, बल्कि उन लोगों के साथ compete करते हो जो AI तुमसे बेहतर यूज करते हैं। ये है नई दुनिया, ये है AI फर्स्ट कैपिटलिज्म, और ये है नेक्स्ट जेनेट।